हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार हमेशा रोज रोज नए कदम उठा रही है। अभी शिक्षा सबसे पहले कस्तूरबा गांधी के शिक्षिकाओं का डेटा खंगाला गया था। उसके बाद अनुदेशक और शिक्षा मित्र की पूरी जांच हुई, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और अब मृतक आश्रित और जो अंतर जनपदीय तबादला होकर के शिक्षक आए हैं उनकी भी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। उनके जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा। इसमें ये देखना है कि जो अंतर जनपदीय तबादले से जो लाभान्वित शिक्षक हैं वो और जो मृतक आश्रित कोटे में जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग, उसमें इन लोगों के डेटा को चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं मृतक आश्रित में एक जगह पे 2-3 लोग तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक कोई ट्रांसफ़र करा के कहीं चला गया हो, उसकी जगह पे वहाँ पे कोई दूसरा नौकरी कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों की जांच होगी। पिछले दिनों शासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन करते हुए जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। ये कमेटी 2018 में बनाई गई थी। इसमें 2010 से हुई नियुक्तियों पर 9 बिंदु पर चर्चा होनी थी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इसमें 7 और बिंदु कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं। 7 और बिंदुओं पर अब कार्यवाही के निर्देश उन्होंने दिया है। उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें एसटीएफ, एसआईटी या अन्य स्रोतों से चिन्हित शिक्षकों की सेवा बर्खास्तगी व वेतन वसूली की कार्यवाही हुई है या नहीं, इसे जांच टीम पूरी करवाएगी। कमेटी ये भी देखेगी कि जो शिक्षक अन्य जिलों से ट्रांसफ़र होकर आए हैं उन्होंने पैन या बैंक खाता या आधार नंबर तो नहीं बदला है। वहीं जो मृतक आश्रित हैं, अगर वो ट्रांसफ़र करके आए हैं या ट्रांसफ़र करके कहीं गए हैं तो उनका कारण क्या था, और एक मृतक के नाम पर कहीं ज़्यादा आश्रितों को नौकरी तो नहीं मिल गई है। इन सारी चीज़ों को फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने वेतन भुगतान के लिए जो फाइल वित्त व लेखाधिकारी को भेजी, उन्हीं खातों में वेतन गया है या नहीं। यदि नहीं तो लेखाधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी तक हुआ है या नहीं, यदि नहीं हुआ तो उसे संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय भेजा जाए। पहले से इन बिंदुओं पर जांच के निर्देश थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। उन्हीं का लेखा जोखा पूरा मांगा गया है। चयन में प्रकाशित मेरिट लिस्ट से मिलान के वर्तमान में जो शिक्षक हैं वे वही हैं जिनके नाम चयन सूची में थे। नियुक्ति पत्र जो कार्यालय से लेने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डॉक से भेजा जाता है। जो डॉक से भी भेजा, देखिए जो नियुक्ति पत्र है वो एक तो डायरेक्ट कार्यालय से भी मिलता है और डाक के द्वारा भी भेजा जाता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जब जॉब लगी थी तो मेरिट लिस्ट निकलती है, उस मेरिट लिस्ट में क्या यही शिक्षक था, इन सारी चीज़ों का पूरा ब्यौरा, पूरा डेटा फिर से चेक किया जाएगा। यानी आपके नियुक्ति से लेकर के जॉब अभी तक जॉब कर रहे हैं उसमें से आपका कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है। अगर आप मृतक आश्रित में हैं तो मृतक आश्रित में कहीं आपके अलावा कोई और 2-3 लोग तो नहीं जॉब कर रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरी चीज़, जो शिक्षक ट्रांसफ़र करके आए हैं उनका जो रीज़न है कि क्यों ट्रांसफ़र करवाया है, और जब से ट्रांसफ़र करके आए हैं उसके बाद उन्होंने अपना पैन कार्ड, खाता नंबर या आधार नंबर, इन चीज़ों को तो नहीं बदला है। अगर जिन लोगों ने इसको बदला है तो उन्हें उसका पूरा डिटेल देना होगा कारण के साथ। और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक अभी तक 2010 के बाद जॉब में आए हैं शिक्षा विभाग में, उनके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको विश्वविद्यालय को भेज करके वहाँ से वेरीफाई करवाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि शासन की तरफ से कितनी तेज़ी से ये सारे काम करवाए जा रहे हैं, कितना सारी चीज़ों पे जांच करवाई जा रही है। तो जितने भी, अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में जितने भी फर्जी शिक्षक हैं शायद उनमें से कोई बच पाए, कोई भी अब नहीं बच पाएगा। तो अगर आप लोगों ने भी, किसी ने हो सकता है किसी और रीजन से अपना आधार नंबर कुछ मिस्टेक की वजह से, या पैन कार्ड अपना चेंज करवाया, आधार नंबर में हो सकता है कोई डेटा चेंज कराया हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने अपना खाता बदला हो, किसी और बैंक में किया हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इसकी सूचना आप अपने जो बीआरसी है वहाँ पे, या अपने जो बीईओ हैं उनकी तक ज़रूर पहुँचा दें और कारण के साथ। और वैसे भी जांच जब होगी तो सबको कारण बताना पड़ेगा। तो ये थी आज की स्पेशल न्यूज। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।